हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जब भी करंट जो है पास होता है किसी कंडक्टर के अराउंड, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ना इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा एंड वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है कंडक्टर के ऊपर, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इस फोर्सेस, ये जो फोर्स है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो लेट्स सी दिस विद एन एक्टिविटी। हॉर्सशू मैग्नेट जो है उसके बीच में हमने एक रॉड प्लेस किया है, एल्यूमिनियम का रॉड है, और इस एल्यूमिनियम रॉड को हमने वायर के साथ कनेक्ट करके बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट जो है इस वायर में इस तरह से फ्लो कर रहा है, इट इज फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो रॉड जो है, रॉड में जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम बी टू ए। एंड यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड दे सकते हो, जो हॉर्सशू मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रहेगा इस तरह से, जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ऑब्जर्व दिस कि जो आपका एल्यूमिनियम रॉड है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जिसकी वजह से ये इस पर्टिकुलर टूवर्ड्स द साउथ पोल जो है वो मूव करता है। तो व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि जब भी कंडक्टर के अंदर हमने करंट को पास किया और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड जो कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। देन वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व कि अगर हम यहाँ पे जो करंट है उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब अगर हमने इसके टर्मिनल्स चेंज कर दिए, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई किया, जो करंट जो है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में पास करेगा, ए टू बी जाएगा, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा, जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा, उसका भी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट वी कंक्लूड इज कि फोर्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो डिपेंड करता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। एंड बाय आवर ऑब्जर्वेशन वी हैव फाउंड दिस कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट होता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी फाउंड दैट कि जो फोर्स है वो उन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। और इसी फोर्स का डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं बाय द रूल विच वी कॉल्ड इट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो इफ यू टेक योर लेफ्ट हैंड एंड स्ट्रेच योर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट कि ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से हमें स्ट्रेच करना है। तो आपका जो थंब है दैट विल रिप्रेजेंट द फोर्स और द मोशन ऑफ द कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इन द कंडक्टर। नाउ इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, तो यू कैन सी गो फ्रॉम थंब देन इंडेक्स फिंगर एंड देन मिडल फिंगर। तो थंब फोर्स रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते सकते हैं, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो आपका मिडिल फिंगर है वो करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल आई। सो फ्रॉम द सीक्वेंस फ्रॉम थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर वी कैन रिमेम्बर इट। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप इसको बोल सकते हो एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड आई फॉर करंट। एंड रिमेंबर दैट ये तीनों जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। So with the help of this particular Fleming's left hand rule, there are various applications of Fleming's left hand. Devices that use the current carrying conductor and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instruments. So इन सभी जगह पे Fleming's left hand rule को use किया गया है। Then we have this particular example, इसको समझते हैं। इन द एग्जाम्पल कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है, तो यहाँ पे आपको ये जो 3 लाइंस दिख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन, दिस विल बी योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड देन दिस इज योर वेस्ट। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल्स में एंटर कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रिक करंट है इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। दैट मीन्स कि जो आपकी करंट है, करंट का डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट का डायरेक्शन रहेगा बिल्कुल अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब करंट का डायरेक्शन टूवर्ड्स द नॉर्थ रहेगा यहाँ पे। ओके, नाउ दे आर आस्किंग यू कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सिंपल, टेक योर लेफ्ट हैंड, पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। जो इंडेक्स फिंगर है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, तो यू कैन सी जो थंब है, थंब जो है वो इनसाइड द पेज दिखाई दे रहा है, इट इज गोइंग इनटू द पेज। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी द D option. So this is all about the Fleming's left hand rule. In the next video, we are going to see domestic electric circuit, and इस topic से related जो भी questions है that you can attempt in the community section. Thank you.